ये वे जो है वो एकदम से सेफ है, आप लोगों के पैसे कहीं पर भी जाएंगे नहीं। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप लोग, एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इंडिया से फिलीपींस में फ़ंड या फिर पैसे कैसे ट्रांसफ़र किए जाए, इसकी रिक्वेस्ट मुझे बहुत सारी आ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक फुल डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँ। क्या है ना कि यहाँ पे आना और विज़िट करना बहुत ही मुश्किल चीज़ है, बट कभी कभी कुछ छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम लोगों को पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ सरप्राइज़ हम लोगों को देना हो। मे भी हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड हो, मे भी हो सकता है आपकी वाइफ हो, मे भी हो सकता है आपकी फियोंसे हो। तो क्या होता है ना, कुछ स्पेशल ओकेशन को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोगों को कुछ पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं, एंड उसके लिए एक बेस्ट वे होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वो वे सेफ़ भी होना चाहिए, क्योंकि अगर वैसा नहीं हुआ तो आप लोग जो फ़ंड ट्रांसफ़र करने वाले हो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आप लोग अपने पैसे को पूरी तरह से खो सकते हो। तो इसीलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल वेज बताने वाला हूँ जिनको मैंने यूज़ किया है और वो सेफ़ है, उसके साथ साथ उनको किस तरीके से यूज़ किया जाए। और हाँ, एक छोटा सा बात कि मुझे किसी भी कंपनी की ओर से पेड स्पॉन्सरशिप नहीं मिला है, सो जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ वो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वे से, तो वो है पेपाल। ये एक्चुअली मैं यूज़ करता हूँ। इसको मैं एकदम से फास्ट नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। मतलब कि आज आप लोगों ने पैसे ट्रांसफ़र किए तो कल या परसों, मतलब 2 दिन का टाइम लगता है पैसे पहुँचने में। ज़्यादा करके 1 दिन में हो जाता है, बट कुछ रीज़न की वजह से 2 दिन का टाइम भी लग सकता है। बट ये वे जो है वो एकदम से सेफ़ है, आप लोगों के पैसे कहीं पर भी जाएंगे नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो या तो रिटर्न आपके पास आ जाएंगे, या तो फिर आपकी गर्लफ्रेंड को मिल जाएंगे। तो ये एक सेफ वे है। इसको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहला तो आप लोग पेपाल का एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप लोग उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अकाउंट क्रिएट करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन लॉ के हिसाब से आप लोगों को सिर्फ 2 चीज़ें करनी है। पहला, आप लोगों को अपना टैक्स जो इन्फॉर्मेशन है वो देना है, मतलब डेफिनेटली अपनों को आपका जो है वो पैन कार्ड नंबर वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। और उसके बाद जो दूसरा चीज़ है वो आप लोगों को अपना बैंक डिटेल या फिर अपना क्रेडिट कार्ड ऐड करना पड़ेगा। ये बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को इसके लिए ज़्यादा मतलब हैसल की ज़रूरत नहीं है। बट क्या है ना कि ये सेटअप होने के लिए, वेरिफिकेशन होने के लिए कुछ समवेयर अराउंड 2 से 3 दिन का, या फिर कभी कभी मैक्सिमम 7 दिन का टाइम लगता है। सो इसीलिए एक बार अगर वेरीफाई हो जाता है तो आप लोग अनलिमिटेड फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हो फटाक से, अपनी जो गर्लफ्रेंड है, अपनी जो फियोंसे है, या फिर अपनी जो वाइफ है। तो यहाँ पे फिलीपींस में उनका अकाउंट होगा, क्योंकि उन लोगों ने सेटअप किया होता है, या फिर वो लोग भी सेटअप कर सकते हैं। बहुत ही ईजी वे होता है। मैं इंडिया से जब यहाँ पे मनी सेंड करता था तो बहुत ही जल्दी आ जाते थे, और उतना ही नहीं, उसका जो फ़ी है वो भी बहुत कम है। उस पेपाल का जो फ़ी है वो समवेयर अराउंड पर ट्रांजैक्शन 1.9% से लेके 3.5% के बीच में है, जो कि मतलब अगर आप लोग 10,000 भेजोगे तो उसमें से उतना कटेगा। उस हिसाब से डिपेंड करता है, जितना कम आप लोग अमाउंट भेजने वाले हो उसके ऊपर उतना ज़्यादा आप लोगों को फ़ी पे करना पड़ सकता है। बट स्टिल जो करेंसी कन्वर्जन और ये सब वाला चीज़ होता है वो बहुत ही इजी वे में हो जाता है, और इंडियन रुपीस सेंड करने पर यहाँ पे जो है वो पैसोस में मिल जाता है। कभी कभी कुछ रीजंस पे मेरी वाइफ ने भी मुझे सेंड किए थे अमाउंट, तो वो भी मुझे बहुत इजीली मिल जाते थे। तो इसी चीज़ की वजह से मैं आप लोगों को पेपाल रिकमेंड करूँगा। जब आप लोगों ने अपना बैंक अकाउंट या फिर आप लोगों ने अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड वहाँ पे ऐड किया, तो आप लोगों को एक वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा। बस वो OTP आप लोगों को सबमिट करना है, एंड आप लोगों का अकाउंट एकदम से वेरीफाई एंड डन हो जाएगा। क्या है ना कि कुछ रीज़न की वजह से आप लोग पेपाल या तो यूज़ नहीं कर पाओगे, या तो फिर आप लोगों का अकाउंट में कुछ दिक्कत आते रहेगा। तो उसके लिए दूसरा भी वे है, ये सेफ़ है, एंड आई थिंक सो ये थोड़ा सा फास्ट भी है। क्या है ना कि अगर आप लोग इंडिया से मनी सेंड करोगे तो यहाँ पे बहुत ही जल्दी उनको मिल जाएंगे। तो वो वे है वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र। अभी क्या चीज़ है कि फ़िलहाल के लिए इंडिया की जो वेबसाइट है वेस्टर्न यूनियन की, उसके अंदर थोड़ा सा काम चल रहा है, तो वो आप लोग वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। बट आई थिंक सो नेक्स्ट 1 या 2 मंथ के अंदर वो लाइव हो जाएगी, क्योंकि 2021 में जो है उसका जो बिल्डिंग और न्यू रूल्स थे वो इंडिया के अंदर अप्लाई होना स्टार्ट हो गया था। बट जल्दी ही उसकी जो वेबसाइट है वहाँ पर भी आप लोग जाके देख सकते हो, उसका ऐप भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, और अपना जो कार्ड है उसको लिंक करने के बाद आप लोग इजीली जो है वो पैसे सबमिट कर सकते हो। दूसरा चीज़, आप लोगों के आसपास में कहीं पर वेस्टर्न यूनियन का जो बोलते हैं ना कि ब्रांच होगा, आप लोग वहाँ पे जाके भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो।
अब इसमें थोड़ा सा चार्ज लगता है, मतलब पेपाल के जितना सस्ता तो मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगा, पर थोड़ा सा कॉस्टली है। बट आपका काम थोड़ा सा जल्दी हो सकता है। बट उसमें भी कुछ चीज़ें हैं, लाइक आपको पर्सनली ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर मनी सेंड करना पड़ेगा, फिर उसके अलावा जो आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी फ्योन्स है या आपकी वाइफ है यहाँ पे फिलीपींस में, उसको भी वेस्टर्न यूनियन के ब्रांच में जाके देखना पड़ेगा, फिर उसको पैसे मिलेंगे। तो ये कुछ छोटा मोटा चीज़ है, बट ये बहुत पहले से चलते आ रहा है, तो आप लोग इसको भी यूज़ कर सकते हो। यस, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इसके जो ट्रांसफ़र चार्जेस है वो थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाए। अब इसके अलावा जो तीसरा वे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो है डायरेक्टली बैंक टू बैंक वाला जो ट्रांजैक्शन किया जाता है वो। यस, इंडिया में कुछ बैंक्स ने ये चीज़ चालू कर दिया है, क्योंकि क्या होता है ना कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फिलीपींस में आते हैं, तो इसीलिए बैंक्स ने ऑलमोस्ट लाइक कुछ कंट्रीज़ को अपने जो लिस्ट में इंक्लूड किया है, तो आप लोग इजीली इंडिया से उन जगह पे पैसे भेज सकते हो। तो इंडिया से फिलीपींस में बैंक में पैसोस में ट्रांजैक्शन नहीं किया जाता, बट यूएस डॉलर में आप लोग कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आप लोगों को 10,000 सेंड करने हैं, तो 10,000 के वैल्यू का आप लोग यूएस डॉलर खरीद लो और यहाँ पे सेंड कर लो, जिससे आप लोगों का डबल बेनिफिट होगा। पहला चीज़, जब आप लोग यूएस डॉलर खरीदोगे तो आप लोगों को जो प्राइस पे करना पड़ेगा वो डिफरेंस होगा, बट यहाँ पे कैसा है ना कि यहाँ पर भी डॉलर का प्राइस जो है वो ज़्यादा है, तो आपकी गर्लफ्रेंड को जितना आपने एक्सपेक्ट किया है उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा। बट बैंक का जो चार्ज है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो मे भी हो सकता है कि आप लोगों को 10,000 सेंड करने के लिए 12,000 या फिर 13,000 भी पे करना पड़े। बट ये एक कन्वीनियंट वे है, ये एक सेफ वे है। अब जब बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होगा तो वहाँ से यूएस डॉलर परचेस करके यहाँ पे आएंगे, तो कुछ करेंसी कन्वर्जन और कुछ जो बैंक के नॉर्मल चार्जेस रहेंगे वहाँ पर भी और यहाँ पर भी वो थोड़े से कट हो जाएंगे, बट स्टिल एक अच्छा अमाउंट यहाँ पे मिल जाएगा। और ये जैसे मैंने आप लोगों को बोला सेफ है, बट इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मे भी हो सकता है कि आपको पहला जो रेमिटेंस वाला अपना अकाउंट है वो क्रिएट करना पड़े, फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे मनी सेंड करने पड़े, तो मतलब वो 6-7 दिन का जो है सेंड करने के बाद जो 6-7 दिन का है वो ट्रांजैक्शन टाइम जाता है। उसके लिए कुछ बैंक्स है, अगर आप लोगों को मैं बोलूँगा अभी फ़िलहाल के लिए जितना मेरी आइडिया है, सो कोटक बैंक है जो ये चीज़ अलाउ करता है, यस बैंक है जो ये चीज़ अलाउ करता है, इसके अलावा HDFC एंड आई थिंक सो ICICI बैंक भी ये चीज़ें अलाउ करते हैं। तो अगर आप लोगों को इंडिया से बाहर पैसे भेजने हैं तो आप लोग बस एक बार ब्रांच में जाके इंक्वायरी कर लेना, मे भी हो सकता है कि वहाँ पे फॉरेन रेमिटेंस का ऑप्शन अवेलेबल हो। अच्छा, एक और ऐप है जिसका नाम है स्क्रील करके। अभी वो कितना सेफ़ है मुझे नहीं पता, मैंने कभी यूज़ तो नहीं किया, बट वो ऐप भी आप लोग यूज़ करने के बाद जो अपने पैसे इंडिया से लेके यहाँ तक ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसके भी कुछ चार्जेस है, बट स्टिल इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोगों को उसके लिए जाना है कि नहीं जाना है। सो स्क्रील करके है, नीचे आप लोगों को लिंक में जितने भी मैं ऐप बता रहा हूँ उसके या वेबसाइट बता रहा हूँ उसके जो आप लोगों को वेबसाइट्स के एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी उसके अलावा जी कैश भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट मैं आप लोगों को एक सिंपल बात बता दूं कि जी कैश यहाँ पर मैंने डाउनलोड किया था और मैंने सब चीज़ चेक की है। आप लोग इंडिया में भी उसको डाउनलोड कर सकते हो, बट उसके ज़रिए आप लोग पैसे नहीं भेज सकते हो, क्योंकि जी कैश ओनली अलाउड फॉर फिलीपींस है। जैसे इंडिया के अंदर जी पे चलता है वैसे यहाँ पे जी कैश चलता है, तो जी कैश आप लोग इंडिया से यहाँ तक पैसे नहीं भेज सकते। बट हाँ, एक चीज़ है कि आप लोग जो है अपना पेपाल के अकाउंट को क्लब कर सकते हो जी कैश से, जिससे आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपकी वाइफ को पैसे मिल सकते हैं। तो ये चीज़ आप तरीका ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा एक और ऐप है यहाँ पे जो यूज़ किया जाता है, जो जस्ट रिसेंटली शायद से लॉन्च हुआ है, उसका नाम है माया करके। तो माया मतलब यहाँ के एक बर्ड का नाम है, जैसे हम लोग बोलते हैं चकली या फिर स्पैरो इंडिया में, तो वैसे ही यहाँ पे माया उसको बोला जाता है। सो माया एक ऐप है जिसको आप लोग अगेन यूज़ कर सकते हो, बट उसमें भी आप लोग जो है वो इंडिया से पैसे यहाँ पे नहीं भेज सकते हो। आप लोगों को पेपाल या किसी और अकाउंट से लिंक करना पड़ेगा, जिसके ज़रिए आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को जो है वो पैसे भेज सकते हो। तो ये कुछ तरीके थे जिससे आप लोग इंडिया से लेके फिलीपींस में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर कुछ और नया चीज़ मुझे पता चलेगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में टाइप कर दूंगा इन फ्यूचर। अगर आप लोग कोई और तरीका यूज़ कर रहे हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना, जिससे क्या हो जाएगा ना कि अपने जो व्यूअर्स हैं उनको हेल्प हो जाएगा। सो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को फिलीपींस के रिगार्डिंग कुछ भी तरीके का डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को अपना हेल्प करने का बेस्ट ट्राई करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड गुड लक।